गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बलवंत आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्लांट्स फीवर में। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है तो एक छोटा टॉपिक पर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बच्चे समझने में थोड़ा बहुत गलतियां करते हैं। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन सी कंपोनेंट को लेकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो वो हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड मतलब वो एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो देखिए जैसे कि इसका डेफिनेशन बता रहा है हमें, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स का मोनोमर को लेके एक न्यूक्लिक एसिड बनता है और हम इसे कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो है एक जैसा है। और हम इसे कह सकते हैं कि अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को लेके एक न्यूक्लिक एसिड बनता है तो उसका एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? सिंगल यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या? उसकी सिंगल मॉलिक्यूल को हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और उस न्यूक्लियोटाइड को हम मोनोमर भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारा मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को लेके हम एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो हमारे जो फ्रेडरिक मैस्चर है वो 1869 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किए थे। क्या हुआ कि वो एक सर्जिकल बैंडेड में पॉज सेल को देखे थे और उस पॉज सेल से ही पहले क्या हमारा न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किए थे। और उस न्यूक्लिक एसिड का नाम उन्होंने रखा था न्यूक्लिन। क्या रखा था? न्यूक्लिन। क्या? फ्रेडरिक मैस्चर एक सर्जिकल बैंडेज और सर्जिकल बैंडेज में जो पॉज सेल होता है उस पॉज सेल में पहले न्यूक्लिक एसिड को देखा था और उस न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा था? न्यूक्लिन। बाद में उस न्यूक्लिन को 1889 में क्या हमारे जो ऑल्टमैन और एक साइंटिस्ट ऑल्टमैन उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया था और देखे थे कि क्या उसमें थोड़ा बेसिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन? बेसिक वाला प्रोटीन, बेसिक एमाइनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन और फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड था। क्या था? फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। उस पॉज सेल जिसे न्यूक्लिन नाम दिए थे कि फ्रेडरिक मैस्चर, उसको ऑल्टमैन ने थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि उसमें क्या है, बेसिक एमाइनो एसिड का प्रोटीन मौजूद है और फॉस्फोरस कंटेनिंग हमारा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट था। इसीलिए उसका नाम उन्होंने मॉडिफाई करके रख दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को पहले डिस्कवर किए थे फ्रेडरिक मैस्चर और उसका नाम रखा था न्यूक्लिन। बाद में उस न्यूक्लिन को ऑब्जर्व करने के बाद ऑल्टमैन क्या देखे थे, वो एक मिक्सचर था। किसका मिक्सचर था? फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड और बेसिक प्रोटीन का क्या मिक्सचर था। इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था ऑल्टमैन और न्यूक्लिक एसिड को पहले डिस्कवर करके उसका नाम न्यूक्लिन रखा था फ्रेडरिक मैस्चर। तो देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड जनरली 2 टाइप्स का है। एक है आरएनए जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और दूसरा है हमारा डीएनए जिसको हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप का है? 2 टाइप्स का है। एक है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं और दूसरा है डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीएनए। ओके, मैं पहले बता चुका हूँ हमारा न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक आरएनए और एक डीएनए। तो आइए देखते हैं आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। किसे आरएनए कहते हैं और किसे डीएनए कहते हैं वो हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड वो पॉलीमर होता है
एनटीपी का और हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का और राइबोन्यूक्लियोटाइड का। किसका पॉलीमर होता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड और एनटीपी। उधर डीएनए को हम डिफाइन कर सकते हैं पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और डीएनटीपी हम जिसे डीएनटीपी बोलते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ तो आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ तो डीएनए। बाद में देखेंगे कि हमारा ये जो एनटीपी और डीएनटीपी क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी इतना जानना है कि बस हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ और एनटीपी का पॉलीमर हुआ तो आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर और डीएनटीपी का पॉलीमर हुआ तो हम उसे डीएनए कहते हैं। इसे डीऑक्सी क्यों कहते हैं उसका भी एक रीज़न है जिसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए एनटीपी क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। एनटीपी यानी कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो वहाँ पे डीएनटीपी का मतलब क्या होगा? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एनटीपी का मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इसे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों कहते हैं। ओके, तो देखिए ये एनटीपी और डीएनटीपी का बनावट कैसे होता है। एनटीपी में 3 कंपोनेंट होता है, वैसे डीएनटीपी में भी 3 कंपोनेंट होता है। हमारा ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है और एनटीपी है ये भी 3 कंपोनेंट से बना हुआ होगा और हमारा जो ये डीएनटीपी और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये भी 3 ही कंपोनेंट से बना हुआ होगा। तो उनका कंपोनेंट भी सब सेम रहेंगे, बस थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्या है देखिए, वो ये जो हमारा एनटीपी है, एनटीपी में 3 कंपोनेंट रहता है। उसमें से पहला है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब एक 5 कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन होगा। वहाँ पे डीएनए में भी जो एक पेंटोस शुगर रहता होगा, उस पेंटोस शुगर को हम डीऑक्सी कहते हैं, क्योंकि इसके और इस शुगर और इस शुगर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या? इस शुगर के वो जो 2 प्राइम कार्बन होता है वहाँ पे एक OH ग्रुप रहता है। क्या रहता है? OH ग्रुप। कहाँ पे? जो 2 प्राइम कार्बन रहता है वहाँ पे एक OH ग्रुप रहता है। दैट ऑफ हम पेंटोस शुगर अगर डीएनए के बारे में और डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 प्राइम कार्बन में सिर्फ एक हाइड्रोजन रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता, इसीलिए हम इसे डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ से अंदाज लगा पा रहे होंगे कि हम इसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों कहते हैं। यानी कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो हमारा पेंटोस शुगर है उस पेंटोस शुगर में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का डेफिशिएंट रहता होगा, इसीलिए हम इसे डीएनटीपी कहते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वो नाइट्रोजनियस बेस है। वो नाइट्रोजनियस बेस क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। वो सिंगल रिंग होगा या फिर डबल रिंग स्ट्रक्चर होता होगा। अगर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हुआ तो उसे हम पेरिमिडिन कहते हैं, अगर वो डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर हुआ तो उसे हम प्यूरिन कहते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजनियस बेस वो आरएनए और डीएनए मतलब कि एनटीपी और डीएनटीपी में जो हमारा नाइट्रोजनियस बेस रहेगा वो सेम होगा। वो एनटीपी में प्यूरिन हो सकता है, पिरिमिडिन हो सकता है, और डीएनए के बात करेंगे या फिर हम डीएनटीपी के बाद बोलते हैं तो उसमें भी वो नाइट्रोजनियस बेस क्या होगा? आइदर प्यूरिन और पिरिमिडिन होगा। ओके, देन हम उसके थर्ड कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। वो क्या है? हमारा फॉस्फोरिक एसिड है। ये जो एनटीपी है, एनटीपी का थर्ड मॉलिक्यूल है कि कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। क्या? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और वहाँ पे डीएनए में भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट रहता होगा। तो कंपोनेंट के बारे में पता चल चुका होगा अभी। तो आरएनए का कंपोनेंट क्या है? एनटीपी। बहुत सारा एनटीपी को लेके आरएनए बना हुआ होगा। और एनटीपी किस में बना है? एनटीपी का हमारा 3 कंपोनेंट है। एक है पेंटोस शुगर, एक है नाइट्रोजनियस बेस और एक है क्या? हमारा फॉस्फोरिक एसिड।
वहाँ पे डीएनए में भी वैसा 3 कंपोनेंट है, वहाँ पे भी एक पेंटोस शुगर है, एक नाइट्रोजनियस बेस है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है। बट डिफरेंस ये है कि हमारा जो आरएनए है वहाँ पे राइबोज शुगर होता है जिसकी 2 प्राइम कार्बन में एक OH ग्रुप रहता है। दैट अब जब हम डीएनए के बारे में बोलते हैं तो क्या डीएनए का जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, यानी कि उसमें एक ऑक्सीजन कम प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट दिखने को मिलेगा कि हमारा जो 2 प्राइम कार्बन जो है वो शुगर का 2 प्राइम कार्बन, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, अदरवाइज ऑल आर रिमेनिंग सेम। तो देखिए यहाँ पे एनटीपी को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। जबकि हम डीएनए के बारे में बोलते हैं तो वो किस में बना हुआ होगा, डीएनटीपी को लेके बना हुआ होगा, बहुत सारा डीएनटीपी को लेके बना हुआ होगा। फिर डीएनटीपी किस में बनता होगा, वो डीऑक्सी राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में बना हुआ होगा। उसमें भी एक क्या नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट रहता है और उसमें भी क्या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है वो रहता होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, हमारा एनटीपी में पेंटोस शुगर होता है जो कि एक राइबोज शुगर है, नाइट्रोजनियस बेस है जो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारा क्या फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप रहता है। दैट अब डीएनटीपी के बारे में बोलते हैं तो डीएनटीपी में जो हमारा पेंटोस शुगर रहता है वो डीऑक्सी पेंटोस शुगर होता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है जिसमें एक ऑक्सीजन कम प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, 2 प्राइम कार्बन पे, और उसमें भी एक नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट रहता होगा जो प्यूरिन हो सकता है या फिर पिरिमिडिन हो सकता है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारा फॉस्फोरिक एसिड को लेके बना हुआ होगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं तो क्या हुआ, क्या पाएंगे। बहुत सारा एनटीपी का पॉलीमर मतलब क्या, कंडेंसेशन, बहुत सारा कंडेंस फॉर्म ऑफ क्या एनटीपी। तो देखिए एनटीपी एन नंबर तक एनटीपी अगर हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, आरएनए, क्या होगा, आरएनए। वैसे डीएनटीपी, बहुत सारा डीएनटीपी, एन नंबर ऑफ डीएनटीपी को लेके क्या बना हुआ होगा डीएनए। क्या बना हुआ होगा, डीएनए। अगर एनटीपी का पॉलीमर हुआ और राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्टली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ तो वो क्या है, और राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ तो वो क्या है, आरएनए। दैट ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर हुआ और डीएनटीपी का पॉलीमर हुआ तो उसे हम डीएनए कहते हैं। ओके, डीएनए कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।